आईडीएफ के क्वार्टर पर भी देखिए हमला कर दिया गया है। 28 फरवरी 2026 की सुबह 6:20 में ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐसा धमाका उठा जिसने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की भूगोल को बदल कर रख दिया। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ऐसा करके दिखा दिया जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई को हवाई हमले में मार दिए गए। लेकिन यह युद्ध केवल एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी दुश्मनी, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और वर्चस्व की उस जंग की नतीजा है जो अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे इस महायुद्ध की शुरुआत हुई और कैसे खमेनेई के पीछे रची हुई रणनीति थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे, बल्कि 1979 ईस्वी में इस्लामी क्रांति के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध थे। लेकिन क्रांति के दौरान ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। पिछले 4 दशकों से ये लड़ाई प्रॉक्सी वार के जरिए लड़ी जा रही थी। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और इजराइल के लिए ईरान का परमाणु का कार्यक्रम एक अस्तित्व का खतरा रहा है। 2023 में हमास के हमले और उसके बाद गाजा युद्ध ने इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। 2025 में 12 दिनों तक छोटा लेकिन भीषण हवाई युद्ध भी हुई, जिसने साबित कर दिया कि अब सीधा टकराव अनिवार्य है। 28 फरवरी 2026 को जो हुआ वह महीनों की खुफिया प्लानिंग था। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि खमेनेई ने तेहरान के एक सुरक्षित परिसर में उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और सुबह 6:20 में जीएमटी पर इजरायली वायु सेना और अमेरिकी बम वर्षकों ने तेहरान, इस्फहान और कोम के रणनीतिक की ठिकाने पर मिसाइल दागी। कुछ ही घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कटज ने निवारक हमले की पुष्टि की। उपग्रह तस्वीरें दिखाई कि खमेनेई की निवास पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने भारी मन से स्वीकार किया कि उनका नेता अब नहीं रहे। बाद az umri mujahidat حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। 1979 के बाद से अब तक ईरान की शासनकाल में सबसे बड़ी झटका था, जहां एक तरफ ईरान में 40 दिनों की शोक की घोषणा की गई, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जहां ईरानी नागरिक गुप्त रूप से खमेनेई के मृत्यु के बाद वो जश्न मना रहे थे। जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शासन बदलने का सबसे बड़ा मौका दिया। अगर हम दोनों देशों के बीच सेना की बातें करें, मिसाइल की बातें करें, तो ये संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों के बीच क्या क्या हथियार है, इस इजराइल के पास कितना हथियार है, ईरान के पास कितना हथियार है, चलिए जानते हैं। इजराइल के पास 1,78,000 सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 6,50,000 सैनिक है। अगर मैं लड़ाकू विमान की बातें करूं तो इजराइल के पास 348 अत्याधुनिक F-15 शामिल है, वहीं ईरान के पास 253 पुराने मॉडल शामिल है। अगर मैं टैंक की बात करूं तो इजराइल के पास 1700 है और ईरान के पास 1300 से 1500। इजराइल के पास तकनीकी श्रेष्ठता और आयरन डोम जैसे रक्षा
प्रणाली है, जबकि ईरान के पास मिसाइलों का विशाल भंडार और प्रॉक्सी नेटवर्क है। खमेनेई के मौत के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर अब बम ब्लास्ट करा रही है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे युद्ध और भी घातक हो चुका है। इस हमले ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस हमले की कड़ी निंदा किया है और इसे गंभीर उकसाव बताया है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को आतंकवादी के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने क्षेत्रीय स्थान को लेकर चिंता जताया है। सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन जैसे देशों ने इस समय दो भागों के बीच फंसे हैं, बल्कि ईरानी मिसाइल ने उनकी हवाई क्षेत्रों का उपयोग कर रही है। खमेनेई के मौत के बाद ईरान के भीतर पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है। क्या ईरान का सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी? क्या यह ईरान में नई क्रांति की शुरुआत है? 2026 का यह युद्ध दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में मध्य पूर्व और पूरी दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। शांति की संभावना अभी धुंधली है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि अगला अटैक किस देश में होगा। आपको क्या लगता है कि इजराइल का ये कदम सही था या इसने विनाश का दरवाजा खोल दिया है? तो अपना राय कमेंट में बताइए। तो फाइनली दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।